हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और यहाँ पर आपसे ही और आपकी ओर से ही कुछ डाउट, कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासाएँ थी। तो उसी को लेकर ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपकी हेल्प करेगा इस रिलेटेड टॉपिक पर। बिल्कुल, तो बात करते हैं। जैसे आप एमए की प्लानिंग कर रहे हैं या बीएड करने की सोची है, तो कैसे होगी, क्या योग्यता है एमए बीएड करने के, मतलब क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या फ़ीस हैं, और इसके अलावा कैसे स्टडी करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं तो उन सभी का समाधान यहाँ पर होगा। तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप एमए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे। तो कैसे करने के लिए आप सभी को बताएं कि दो तरह के दो मोड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसे एमए के पहले बताऊं, तो एक तो आप कर सकते हैं रेगुलर। क्या कर सकते हैं? रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा आप प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बीएड की जो बात होती है, बीएड जो होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपके रेगुलर मोड पर ही होती है, जैसे बीएसटीसी वगैरह होती है ना, वैसे। ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी की ओर से जो फॉर्म खुलते हैं वहाँ से करेंगे। और इनकी बात करें रेगुलर, तो इनके देखो मोस्ट ऑफ अगर बात करें, अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जैसे पीटेट, राजस्थान में जैसे पीटेट का एग्ज़ाम होता है ना, पीटेट एग्ज़ाम, जिसको हम कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पास होने के बाद आपको बीएड कॉलेज मिलती है और इस प्रकार से आप करते हैं। क्लियर? ये तो देना आपको पता है कि पहला सवाल ही अपने क्या था कि कैसे करें। तो कैसे करने का मतलब हमने बता दिया कि रेगुलर या प्राइवेट। इधर ये रेगुलर, तो आप इनमें से आप दोनों मोड पे कर सकते हैं। दोनों मोड पे करने के कुछ आपको इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आगे देखते हैं योग्यता क्या है। मान लीजिए आप एमए करना चाहते हैं, तो एमए करना चाहते हैं तो आपके स्नातक, स्नातक मतलब हम कहेंगे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन है ना, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, मतलब ज़रूरी नहीं कि एमए की बात, यहाँ पर जैसे एमए, एमएससी या एमकॉम, ठीक है, इन सब का कॉमन आ जाता है, तो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है कि आप रेगुलर अगर करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर अच्छे परसेंटेज है तो बढ़िया रहता है। ठीक है ना। तो रेगुलर करें तो इसके लिए तो आपके 55% या उससे ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप प्राइवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, जिसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसमें आपके थोड़ी सी सूट के साथ, थोड़ी सी सूट के साथ 45 से 55% तक के स्टूडेंट भी एमए कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब इनके लिए क्या होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी का, किसका भरना होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, तो रेगुलर वालों को एक तो एडमिशन फॉर्म भरना होता है और एक फिर वो एग्ज़ाम फॉर्म होता है, इस प्रकार से। ठीक है। और बात करते हैं अगर आप प्राइवेट करते हैं, क्या करते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो आपको एक ही फॉर्म भरना होता है जो सिर्फ होता है एग्ज़ाम फॉर्म। क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म। अब बात करते हैं बीएड के लिए। तो बीएड के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए आप पीटेट का एग्ज़ाम देंगे। पीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको कॉलेज मिलती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे, योग्यता क्या है। देखो योग्यता एक तो 4 ईयर यानी 4 साल की, 4 साल की, जैसे मान लीजिए बीए बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड होती है, ओके। या इसके बाद 4 साल की होती है, इसमें योग्यता क्या होती है, 12th पास होता है। क्या होता है, 12th पास होनी चाहिए, ओके। और अगर आप ये 4 साल की अगर आप करते हैं 2 वर्ष की, 2 वर्ष की करते हैं, तो उसके लिए आपके स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब कॉलेज पूरी होनी चाहिए, स्नातक पूर्ण होनी चाहिए। और स्नातक पूर्ण होने के बाद आप जैसे पीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज मिलती है और वहाँ से आप करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बता दिया। अब हाँ, ये जैसे मैंने समय बता दिया, तो एमए कितने साल की होती है, एमए होती है 2 साल। भले आप रेगुलर करोगे
या प्राइवेट करोगे, रेगुलर करोगे या प्राइवेट करोगे एमए, ठीक है, 2 साल के। चलो आगे क्वेश्चन पे, एमए और इसके क्या लाभ है। देखो एमए किसको करना है, जो स्पेशली पता है कि आप एक विषय, एक कोई भी एक विषय सिलेक्ट करते हैं, तो विषय में विशेषज्ञता प्राप्त होने के लिए, विषय में विशेषज्ञ, क्योंकि एमए यानी जैसे मान लीजिए एमए, एमकॉम, एमएससी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको पीजीटी या टीजीटी शिक्षक बनना है, क्या बनना है, शिक्षक बनना है, या फिर इसके अलावा जैसे बात करें आप नेट या पीएचडी, ठीक है ना, वो अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे आप एमए करते हैं तो इसके बाद आप नेट या पीएचडी करते हैं तो आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। कॉलेज में क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर, क्या बन सकते हैं आप, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम अपने हिसाब से आपको यहाँ पर समझा सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना क्या बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना प्रोफेसर यानी कॉलेज में पढ़ाने वाले के लिए यहाँ पर। इसके बाद जैसे आप नेट करते हैं तो इसके लिए आप ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की सरकारी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बात करें, तो आप एमए करते हैं तो ध्यान रखना कि एमए प्लस बीएड ये करते हैं तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमए के। बाकी एमए एक स्पेशलाइज होती है आपके सब्जेक्ट की। आगे बात करते हैं बीएड, तो बीएड उन्हें करना होता है जिन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनना होता है। क्या बनना होता है, शिक्षक, ठीक है। जैसे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है तो बीएड की ज़रूरत होती है। अगर आप एमए प्लस बीएड करते हैं, साथ में एमए मतलब अलग अलग करें बोले, तो फिर आप थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपके अलग पर एग्ज़ाम होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर बीएड का पूरा उद्देश्य आपके टीचिंग को बनने का लेकर। लेकिन इसका मतलब है आप जैसे मान ली कोई बड़ी जैसे आरएच आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक विशेषज्ञता का अनुभव होता है और आपके काम भी आता है। बाकी देखो आपका जो मेन उद्देश्य क्या रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है फीस। देखो एमए अगर आप देखो यूनिवर्सिटी की, सब यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, ठीक है, सब यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। और अब सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम में अगर रेगुलर की बात करूँ, पहले प्राइवेट की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पर सेमेस्टर जो फीस होती है वो 4 से 5 हज़ार होती है, 4 से 5 हज़ार पर सेमेस्टर होती है। तो मतलब जैसे 2 साल की होती है, एमए कितने साल की हो गई, 2 साल की हुई। 2 साल में, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो 2 साल में कितने सेमेस्टर हो गए, 4 सेमेस्टर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 20 हज़ार के आसपास प्राइवेट जाएगी। अब बात करते हैं अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं इवन आपको, तो इसके लिए आपको पहले तो एडमिशन करना होगा। तो एडमिशन की जो फीस है वो लमसम 2000 के आसपास रहती है। फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म, क्या एग्ज़ाम, तो इसमें भी आपके 4 एग्ज़ाम होंगे क्योंकि सेमेस्टर वाइज है, 2 साल की तो 4। मान लीजिए एक सेमेस्टर की जो फीस है वो 2000 होती है, तो 4 सेमेस्टर कितनी होगी, 8000 होगी। तो इसका मतलब, और ये ध्यान रखना 2000 फर्स्ट ईयर की एडमिशन है तो 2000 सेकेंड ईयर की एडमिशन। इस प्रकार से आपके मान लीजिए 12 से 15 हज़ार के बीच आपकी रेगुलर से एमए होती है। लेकिन ये ध्यान रखना किसी यूनिवर्सिटी में फ़ीस कम और किसी में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है लेवल का एकदम। बाकी 20,000 भी जाती है, इनके 45,000 25,000 जैसे सब्जेक्ट वैसा। बीएड की बात करें तो बीएड के लिए लमसम बात करें सरकारी कॉलेज की बात करें तो 25 से
30,000 के बीच। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, तो लमसम आपके 50K के आसपास हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट यहाँ पर एक और बता देते हैं कि अब क्या है, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। क्या लागू हो गया है? सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है ना, NEP, नया एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके साथ अगर आप MA करते हैं तो देखिए, MA जैसे 2 साल की होती है, जो फर्स्ट ईयर होगा ना, फर्स्ट ईयर उसमें 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आपका क्या होगा, टर्म टेस्ट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर की। किसकी बात कर रहा हूँ? रेगुलर वालों की। इसमें भी टर्म टेस्ट, पहले टर्म टेस्ट फिर मेन एग्ज़ाम होगा, टर्म टेस्ट और फिर ये एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर हो गया। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर होगा, मतलब आपको 4 बार एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ध्यान रखना। आप जिस भी सब्जेक्ट में MA करते हैं, MA आप जिस भी सब्जेक्ट में करते हैं, तो आपकी पर सेमेस्टर कितने पेपर होंगे? पर सेमेस्टर आपके 5 पेपर होंगे। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए बात करूं, तो आप करें पॉलिटिकल साइंस में MA, तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपके 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा। 5 पेपर का क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल के ही आपके 5 एग्ज़ाम ऐसे करके एग्ज़ाम होगा। और BEd में भी उनके सब्जेक्ट जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो रेगुलर जो प्राइवेट जैसे होता है, अब जैसे कोई MA मान लीजिए प्राइवेट से करना चाहता है, MA किससे करना चाहता है? प्राइवेट से करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए भी अब सेमेस्टर सिस्टम है। क्या है? सेमेस्टर सिस्टम है। तो उसके लिए टर्म टेस्ट नहीं होगा, उसकी ओनली एग्ज़ाम ही होता है, ओनली एग्ज़ाम होता है। और टोटल उसे 2 साल में 4 टाइम्स एग्ज़ाम देने होंगे। कितने टाइम एग्ज़ाम देने होंगे? 4 टाइम एग्ज़ाम देना होगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया सिंपली तरह से दे। तो ये बहुत ही सिंपल वे पर आपको समझा दिया। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक कवर नहीं भी हुआ हो, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं अगर डाउट है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।